प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे समय दिया कि मैं उसके नाम को सराहने पा रही हूँ। धन्यवाद करते हैं इस मौके के लिए कि उसके अनुग्रह से मुझे मौका मिलने पाया कि मैं गीत को आप लोग के बीच में रखने पाऊँ। ये गीत उस समय का लिखा हुआ है जब मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रही थी। सच में जब हम अकेले होते हैं तो परमेश्वर हमें से हर एक से बात करता है और वो जाहिर करता है कि हम उसके लिए कितने कीमती हैं, कितने प्रेशियस हैं। और वास्तव में जब हमको इस चीज़ का एहसास होता है कि हम उस परमेश्वर के लिए प्रेशियस हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद करते हैं कि ऐसे पैंडेमिक की सिचुएशन में इतनी जब संसार में जब बहुत ज़्यादा त्राही है, बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग मारे जा रहे हैं, ऐसे समय में भी परमेश्वर ने हमको संभाला है और उसकी आत्मा ने हम में से हर एक को जिला करके रखा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हो सकता है ये गीत आप लोग को आता होगा, तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब मैं गीत गाती हूँ आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी मैं अकेली तू मेरे साथ है, ओ यीशु। जब भी मैं हूँ तन्हा तू मेरे पास है, ओ यीशु। जब भी मैं अकेली तू मेरे पास है, ओ यीशु। जब भी मैं हूँ तन्हा तू मेरे साथ है, ओ यीशु। जब भी मैं अकेली से है ये तू मेरी ढाल है, ओ यीशु। विश्वास है ये तू मेरी ढाल है, ओ यीशु। जब भी मैं अकेली। अब वो समय होगा जिसमें कि हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। इन वचनों के द्वारा मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी ज़िंदगी में और मैं आप लोग को इन चीज़ों के थ्रू उभारना चाहती हूँ। ये आपको मिलेगा। अय्यूब की पुस्तक उसका 9th चैप्टर की 13th वर्स में इस प्रकार से लिखा है। अय्यूब की पुस्तक उसका 9th चैप्टर की 13th वर्स में लिखा है, परमेश्वर अपना क्रोध ठंडा नहीं करता, अभिमानी के सहायकों को उसके पांव तले झुकना पड़ता है। फिर मैं क्या हूँ जो उसे उत्तर दूँ और बातें छाँट छाँट कर उससे विवाद करूँ। यहाँ पर अय्यूब के बारे में हम सब जानते हैं कि अय्यूब एक परमेश्वर का मानने वाला शख्स था
और जब शैतान ने उसके ऊपर परीक्षा को डाला तो अय्यूब का सब कुछ बर्बाद हो जाता है। उसकी अपनी पत्नी उसको छोड़ देती है, उसके बच्चे सब मर जाते हैं, वो सड़क पर आ जाता है, बहुत बीमारियों से ग्रसित हो जाता है और यहाँ तक कि उसके अपने जो लोग, उसके दोस्त जो होते हैं, वो तक उससे क्वेश्चन करने लगते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारे अंदर कोई ना कोई कमी होगी जिसके वजह से तुम्हारे ऊपर ये सारी चीज़ें आई हैं। तो यहाँ पर अय्यूब इस चीज़ के एवज में ये रिप्लाई देता है कि फिर मैं क्या हूँ जो उससे उत्तर दूँ और बातें छांट छांट कर उससे विवाद करूँ। तो यहाँ पर अय्यूब इस बात को कहना चाह रहा है कि मैं कौन हूँ कि मैं उस परमेश्वर को उत्तर दूं, मैं कौन हूँ जो उससे बातें छांट छांट करके उससे मैं विवाद करूं। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ सीखने को मिलता है कि अय्यूब इस बात को एक्सेप्ट कर रहा था कि जो कुछ भी परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में है उसको मैं मानता हूँ। बाइबल में हमको सिखाया गया है कि वी नीड टू एक्सेप्ट द विलिंगनेस ऑफ गॉड। ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की इच्छा को के ऊपर हम ट्रस्ट करना सीखें, उसके ऊपर उसकी जो इच्छाएं हैं हमारे जीवन के लिए, वो जो भी परिस्थितियां हमारे जीवनों में लेकर के आता है उसको हम एक तरह से अपने जीवनों में एक्सेप्ट करें। और जब ऐसा होता है तो हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने पाते हैं और वो हमसे खुश रहने पाता है। और जैसे यहाँ पर अय्यूब ने इस बात को एहसास किया कि मैं कौन हूँ कि मैं अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को सही प्रूव करूँ। कई बार हमारे जीवनों में परेशानियाँ आती हैं और कई बार हमको ऐसा लगता है कि ये परेशानी हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर हमने तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं प्रभु, हमने तो दूसरों की मदद भी करी है प्रभु, हमने तो जब हमारे पास में कमी थी तब हमने दूसरों की सहायता करी उस कमी में, हमने तो परमेश्वर तेरी नज़दीकी में हमेशा बने रहे प्रभु, हमने तो खुदावन तेरे भवन में हमेशा जाते रहे पिता परमेश्वर, हमने नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में भी हो करके परमेश्वर हम तेरे साथ विश्वास योग्य बने रहे। लेकिन परमेश्वर तूने हमारे साथ में ऐसा क्यों किया? हम कई बार खुदावंत को क्वेश्चन करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि वी शुड नेवर क्वेश्चन आवर गॉड। हमको कभी भी अपने मेकर को, अपने बनाने वाले को कभी भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि खुदावंत तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। और इस बात के राज को अय्यूब जान गया था, इस बात को कि और जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि और बातें छांट छांट कर उससे विवाद करूं। मैं कुछ भी नहीं हूँ कि मैं परमेश्वर को कटघरे में खड़ा करके मैं उससे क्वेश्चन करूँ, क्योंकि मैं कितना भी सही हो जाऊँगा लेकिन मैं परमेश्वर की किसी भी बात का मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। यहाँ पर दिया है, चाहे मैं निर्दोष भी होता तो भी उसको उत्तर ना दे सकता, मैं अपने मुद्दई से गिड़गिड़ा कर ही विनती कर सकता हूँ। हमारी क्या आइडेंटिटी है, हमको परमेश्वर यही सिखाता है कि हम परमेश्वर से सिर्फ गिड़गिड़ा करके मांग सकते हैं। वी कैन नॉट टीच आवर गॉड। हम कई बार अपनी ज़िंदगियों में खुदावंत को सिखाने की कोशिश करते हैं कि खुदावा हमारी ज़िंदगी में ये हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता प्रभु, हमारी ज़िंदगी में अगर हम इस चीज़ को पा लेते तो हमारी लाइफ ज़्यादा अच्छी हो जाती, अगर हम ये स्टेप नहीं लेते तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाता। प्रभु तूने हमारे जीवन में ऐसा क्यों किया? लेकिन परमेश्वर हमको सिखाना चाहते हैं कि जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो पूरी रीति से प्यार करें। जब कभी भी हम किसी से प्यार करते हैं तो उसके साथ में हम कंडीशंस नहीं लगा सकते हैं कि हमने जब प्यार किया है तो अगर ये सब कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो ही हम तुझसे प्यार करेंगे। नहीं, परमेश्वर हमको ये सिखाते हैं कि जब हम खुदावंत के ऊपर भरोसा रखते हैं तो हम अनकंडीशनली भरोसा रखें। एक और वर्स आप लोग के बीच में रखना चाहती हूँ। अय्यूब ने इस बात को भी कहा है, अय्यूब की पुस्तक उसका 10th चैप्टर की 30th वर्स, चाहे मैं हिम से स्नान करूं और अपने हाथ खार से निर्मल करूं तो भी मैं तुझे गड्ढे में डाल ही दे तो भी तू मुझे गड्ढे में डाल ही देगा और मेरे वस्त्र भी तुझसे घृणा करेंगे, क्योंकि वह मेरे तुल्य मनुष्य नहीं है कि मैं उससे वाद विवाद कर सकूं। यहाँ पर अय्यूब इस बात को समझ रहा था कि हम परमेश्वर से वाद विवाद नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं जो हूँ सो हूँ। और जब हम खुदावंत की इच्छाओं को पूरी करते हैं तो हम खुदाबाप को खुश रखने पाते। जब हम खुदाबाप से को क्वेश्चन नहीं करते हैं तो
तो हम खुदा बाप को खुश करने पाते हैं। अभी इस समय में जब पैंडमिक की सिचुएशन चल रही है, बहुत लोगों के हर दूसरे घर में मौत के बारे में सुनने को मिल रहा है। कई बार हम इस चीज़ को एनालाइज करते हैं, जैसे वचन में भी दिया है कि बात तो एक ही है, इससे मैं यह कहता हूँ कि परमेश्वर खरे और दुष्ट दोनों का नाश करता है। इसका मतलब क्या है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। कई बार हम देखते हैं कि अभी जैसे चल रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भरा समय चल रहा है, घर के बाहर जब हम सुनते हैं, देखते हैं हर दूसरे घर में मौत है का समा छाया हुआ है। कुछ अच्छे लोग भी मर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कोविड से ऐसे बहुत से लोगों की डेथ हुई है जो खुदावंद की नज़दीकी में थे, और ऐसे बहुत से उनके परिवार हैं जो कि गमज़दा परिवार हैं। बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं कि ऐसा उनके साथ में ऐसा क्यों हुआ, जबकि वो बहुत ज़्यादा परमेश्वर के मानने वाले लोग थे। तो मैं आप लोग को इस बात को लेकर के उबारना चाहती हूँ कि स्टॉप क्वेश्चनिंग योर मेकर। अपने परमेश्वर को क्वेश्चन करना बंद करिए और ज़रूर से इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो कुछ भी अपनी इच्छा को रखा है उसको हमें मानना आना ज़रूरी है। और जब हम ऐसा करते हैं अपने खुदावंत को खुश करने पाते हैं, और हमें पता है कि जब हम खुदावंत को खुश करते हैं तो हमको वो अपनी आशीषों से भरता है। एक लास्ट वर्स आप लोग के बीच में रखना चाहती हूँ जो कि आपको मिलेगी रोमियो की पुस्तक, उसका 9th चैप्टर की 20th वर्स। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? तो यहाँ पर रोमियो की पुस्तक में भी हम सीखते हैं कि इस चीज़ को कि हम खुदावंत को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम खुदावंत को ये दिखाते हैं कि वी ट्रस्ट यू लॉर्ड, हम तेरी योजनाओं पर भरोसा रखते हैं। और जब ऐसा होता है तो खुदावंत हमें अपनी आशीषों से भरता है। प्रेज द लॉर्ड।